और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारियों का मोर्चा संभालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। बुधवार शाम पटना पहुंचे अमित शाह का यह बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज अमित शाह देहरी ऑन सोन के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो मगध और शाहबाद क्षेत्र के 10 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद वो बेगूसराय में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विशेष चर्चा की जाएगी। और देखिए, बिहार के लिए बिहार का मगध और शाहबाद क्षेत्र क्यों अहम है और यहां पर अमित शाह की बैठक के क्या मायने हैं, उसे भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध और शाहबाद क्षेत्र एनडीए को करारी शिकस्त यहां पर मिली थी। इस चुनाव में शाहबाद की 22 विधानसभा सीटों में एनडीए सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी, जबकि यहां पर महागठबंधन 19 और बीएसपी 1 सीट पर जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवारों को यहां पर बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहबाद की 4 सीट पर एनडीए को हार मिली थी और माना यही जा रहा है कि यहां से बीजेपी की तैयारी जो है बिहार चुनावों को फतेह करने को लेकर और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। इधर बिहार में बाढ़ में अब बीजेपी के रथ में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर उनके रथ में तोड़फोड़ करने और पोस्टर फोड़ने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने मंगलवार को पटना से चुनावी रथों को 243 विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना किया था। बीजेपी अपने इस चुनावी रथ को चलो जीते हैं और नाम जो है इस रथ को बीजेपी की तरफ से दिया गया है। तो बीजेपी के प्रचार रथ पर अटैक की खबर सामने आ रही है, उस पर हमला किया गया है। प्रचार रथ पर कई पोस्टर भी लगाए गए थे जिन्हें फाड़ा गया है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। और बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर आरजेडी पर इस तरीके की तोड़फोड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को उनके रथ में तोड़फोड़ करने और पोस्टर फोड़ने के आरोप लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं।